गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर हमने एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया था और सेवेंथ भी। आज हमें एट्थ करना है। सिक्स्थ में आपको बाद में कराती हूँ। टू फोर्सेस एक्ट, वन अलोंग द लाइन y is equal to 0, z is equal to 0 and other along the line this. As the forces vary, show that the surface generated by the axis of their equivalent wrench is this. हमें क्या दिया हुआ है? एक लाइन ये दी हुई है, अदर लाइन ये दी हुई है। हमें प्रूफ क्या करना है? एक्सिस ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेंच। रेंच की एक्सिस क्या होती है? सेंट्रल एक्सिस। यानी हमें इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस की ये इक्वेशन हमें निकालनी है, इसको प्रूफ करना है। देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो फोर्स दिए हुए हैं। टू फोर्स हम मान लेते हैं, एक को P मान लेते हैं, दूसरे को Q मान लेते हैं। P फोर्स इस लाइन के अलोंग है, Q फोर्स इस लाइन के अलोंग है। देखिए कैसे करेंगे। लेट P एंड Q बी द फोर्सेज विच एक्ट अलोंग द लाइन। हमने P एंड Q मान लिए। P किसके अलोंग है? इस लाइन के अलोंग, एंड Q इस लाइन के अलोंग है। और मैंने आपको लाइन बनानी सिखाई ही थी। अब इसमें देखो y z 0 है तो x के नीचे डायरेक्शन का साइन क्या आ जाएगा? 1, और y बाई 0, z बाई 0, और पासिंग पॉइंट कितना बनेगा? y माइनस 0, z माइनस 0, x माइनस 0। वैसे मैंने आपको ये लाइन बनाना पिछले क्वेश्चंस में सिखाया था, तो आई होप आपको आ गया होगा। सिमिलरली फॉर Q फोर्स के लिए लाइन ये बनेगी। x 0 दिया हुआ है, x माइनस 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई 1, z माइनस c बाई 0। तो इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस हो गए हैं 1 0 0, और इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस हो गए हैं 0 1 0। अब हमारा मेन काम क्या होता है निकालने का? फोर्स के कंपोनेंट निकालने होते हैं। कंपोनेंट ऑफ फोर्स P फोर्स के कंपोनेंट क्या निकालने पड़ेंगे? x1 y1 z1। क्या फॉर्मूला होता है? L इंटू, अगर हमें डायरेक्शन को साइंस पता हो तो कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू एफ आर, M इंटू एफ आर, N इंटू एफ आर। L कितना है? 1, फोर्स कितना है? P, तो x1 आ जाएगा P, y1 0, z1 0। आई होप आप ये कर लेंगे। फोर्स Q के कंपोनेंट निकालने के लिए x2 y2 z2, ऐसे ही आप ये निकाल लेना। फिर क्या करना होता है इनका रिजल्टेंट? कैपिटल X क्या होगा? x1 प्लस x2, कैपिटल Y y1 प्लस y2, कैपिटल Z z1 प्लस z2। तो x आ गया P, y आ गया Q, z आ गया 0। ये तो हमने निकाल लिए फोर्स के कंपोनेंट x y z। अब हमारा दूसरा काम क्या होता है? मोमेंट के कंपोनेंट निकालने का, दैट इज LMN। और पहले हम P फोर्स के कंपोनेंट निकाल लेते हैं। L1 M1 N1, L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप इज इक्वल टू I कैप J कैप K कैप। पोजीशन वेक्टर, पासिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? 0 0 0। और फोर्स के कंपोनेंट क्या है? P फोर्स के लिए P 0 0। तो अब जब एक रो या एक कॉलम 0 होता है डिटर्मिनेंट में, तो हमें पता है उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके क्या आता है? 0। तो इसको कंपेयर करोगे तो L1 भी 0, M1 0, N1 0। सिमिलरली आप L2 Q फोर्स के लिए कंपोनेंट निकालेंगे। L2 I कैप M2 J कैप प्लस N2 K कैप। वैल्यूज डाली। पॉइंट यहाँ पर क्या है? पासिंग पॉइंट 0 0 C। और फोर्स के कंपोनेंट है 0 Q 0। देखिए कि 0 Q 0। इसको सॉल्व कर लेना। L2 M2 N2 आ जाएंगे। हमें क्या चाहिए? L M N। L क्या होगा? L1 प्लस L2, 0 माइनस QC, तो L आ गया माइनस QC, M हो जाएगा। ऐसे ही N निकालना। हमारा मेन काम क्या था? हमें एक्सिस निकालनी थी रेंच की। रेंच की एक्सिस बोल लो या सेंट्रल एक्सिस बोल लो, तो क्या फॉर्मूला होता था इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस का? L माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई बाई एक्स M। ये फॉर्मूला हमने किया है बहुत बार। हमने यहाँ पर इस बार फोर्थ टर्म क्यों नहीं ली? क्योंकि हमें यहाँ पे सिंगल फोर्स में नहीं दिया हुआ। जब सिंगल फोर्स दिया हो या उसकी वैल्यू दी होती है तब हम फोर्थ टर्म को कंसीडर करते हैं, अदरवाइज हम 3 टर्म ही कंसीडर करते हैं। यहाँ पर अब L M N और X Y Z यानी कैपिटल X Y Z की वैल्यूज़ आप पुट कर देना। और देखो लास्ट टर्म को देखो, इसकी वैल्यू अगर मैं प्रोपोर्शनल है इसके, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 0। यहाँ से P बाई Q की वैल्यू आ जाएगी X बाई वाई। फर्स्ट सेकंड टर्म को कंपेयर कर लेना। Q बाई P इंटू C माइनस जेड बाई जेड इज इक्वल टू P बाई Q। C माइनस जेड बाई जेड इज इक्वल टू P बाई Q का होल स्क्वायर। अब P बाई Q की वैल्यू कितनी थी? X बाई वाई। ये यहाँ पर पुट कर दो, सॉल्व कर लेना। जो हमें प्रूव करना है ये आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। इसके बाद पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 3 फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड P। इस बार हमारे इस क्वेश्चन में 3 फोर्स हैं, जिस तीनों फोर्स क्या है? P P P एंड एक्टिंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ देयर लाइन ऑफ एक्शन दिस दिस दिस। यानी तीनों फोर्सेज के लिए लाइन क्या दी हुई है? एक ये लाइन, सेकेंड, थर्ड लाइन।
प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट दे आर इक्विवेलेंट टू ए फोर्स p√3 एट ओरिजन एंड ए कपल। सबसे पहले तो हमें फोर्स का रिजल्टेंट ये p√3 दिखाना है। मतलब हमें क्या करना है, हमें जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है यानी उनको किस में रिड्यूस करना है, एक तो फोर्स में और एक कपल में, जो कि हम जनरली करते भी थे। तो चलिए करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब फोर्स P, फर्स्ट फोर्स ले लेते हैं P, उसके लिए लाइन ये दी हुई है। अब मैंने -y = z = या मैंने आपको सिखाया था इसको लाइन में कैसे चेंज करते हैं, x/0 = y/-1 z - a/0। ऐसे सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन यहाँ से डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे 0 - 1 0 0 0 -1 -1 0 0। ये तीनों फोर्सेस के डायरेक्शन को साइंस आ गए। अब कंपोनेंट निकालना तो बहुत ईजी हो जाता है जब हमारे पास डायरेक्शन को साइंस आ जाते हैं। तो डायरेक्शन को साइंस ऑफ फर्स्ट फोर्स P है ये हमारा। तो x1 कितना बनेगा 0, y1 -p और z1 0। सिमिलरली x2 y2 z2 x3 y3 z3 इनके अलोंग निकाल लेना आप। अब हमारा कैपिटल X कितना बनेगा, x1 + x2 + x3 दैट इज 0 + 0 -p, कितना बन गया -p। सिमिलरली y निकालेंगे, y1 + y2 + y3 यानी -p + 0 + 0 -p। सिमिलरली z भी आ जाएगा -p। ये हमारे फोर्स के कंपोनेंट हो गए x, y, z। फोर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, √x² + y² + z², तीनों का सम कर देना, स्क्वायर करना, तो √3p। एक तो यही प्रूव करना था हमें कि हमारा जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है हमें एक तो फोर्स के रिजल्टेंट में रिड्यूस करना और दूसरा कपल में। सेकंड काम हमारा क्या होता है, मोमेंट्स निकालना। फर्स्ट फोर्स P के लिए मोमेंट निकालते हैं L1 I कैप + M1 J कैप + N1 K कैप। क्या होता है I कैप J कैप K कैप। फर्स्ट फोर्स में क्या है, पॉइंट 0 0 A 0 0 A, और फर्स्ट फोर्स के कंपोनेंट क्या थे, 0 -p 0। इसको सॉल्व करेंगे तो AP I कैप, यहाँ से L1 आ जाएगा M1 N1। सिमिलरली आप दूसरे फोर्स P के लिए कर लेना यही काम, तीसरे फोर्स P के लिए कर लेना, तो L2 M2 N2 L3 M3 N3 आ जाएगा। अब हमें कैपिटल L निकालना है, क्या होता है L1 + L2 + L3, तो कितना बन गया AP। सिमिलरली MBAP NBAP, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जो हमारे कंपोनेंट आए हैं मोमेंट्स के, G = √L², हम इसे G से डिनोट करते हैं, √L² + m² + n²। इसको सॉल्व करना = √3 × AP। ये हमारा कपल का जो है, मतलब ये हमारा मोमेंट का रिजल्टेंट G आ गया। हैंस सिस्टम रिड्यूसेस टू, हमें सिस्टम को किस में रिड्यूस करना है, एक सिंगल फोर्स √3p, ये हमने दिखाया था, शो किया था, एट ओरिजन एंड कपल K में। ये तो G में, कपल में भी तो रिड्यूस करते हैं। कपल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, KR = LX + MY + NZ। यहाँ पे अब LX MY NZ ये सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, वैल्यूज़ पुट कर देना। K की सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप KR = ये -3AP², 3p² क्या बनेगा R² तो -AR², एक R कैंसिल यहाँ से, तो K की वैल्यू आ जाएगी -AR, फिर अगेन R की वैल्यू डाल देना। तो अब हमारा सिस्टम जो है, एक तो सिंगल फोर्स √3p एंड कपल K में क्या हो गया, रिड्यूस। इतना ही हमें इसमें करना। स्टूडेंट्स हमारा 10th क्वेश्चन हो गया है, 8th हो गया है। अब फिर से आइए 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या है, 3 फोर्सेस ईच इक्वल टू P एक्ट ऑन ए बॉडी, वन एट द पॉइंट A00 पैरेलल टू OY। देखिए स्टूडेंट्स, फिगर हमने एक x एक्सिस, y एक्सिस और एक z एक्सिस बनाया। पॉइंट क्या दिया हुआ है, A00। A00 ऑब्वियसली x एक्सिस पे बनेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट लिया जो कि उसने क्या बोला है, किसके पैरेलल है, OY के। तो यहाँ से एक फोर्स की जो लाइन लेनी पड़ेगी वो OY के पैरेलल है, P फोर्स, और तीनों ही फोर्स क्या है, सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली द सेकेंड एट द पॉइंट 0B0 पैरेलल टू OZ। अब 0B0 जो होगा वो कहाँ पॉइंट होगा, ऑब्वियसली y एक्सिस पे। पॉइंट हमने यहाँ लिया जो कि किसके पैरेलल है, OZ के, तो सेकेंड फोर्स भी क्या हो गया, P। सिमिलरली थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है 00C, z एक्सिस पे होगा जो कि किसके पैरेलल है, OX के, तो ये भी क्या हो जाएगा, फोर्स P। अब देखिए हमारे पास 3 फोर्स हैं, तीनों ही क्या है, P है। सबसे पहले फर्स्ट फोर्स ले लेते हैं P के अलोंग। पॉइंट क्या बनेंगे,
x माइनस a 0 0 ना, x माइनस ए, y माइनस 0, z माइनस 0। डायरेक्शन को साइंस क्या बनेंगे, किसके पैरेलल है ये, ओ y एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, 0 1 0। तो डायरेक्शन को साइंस हो गए 0 1 0। कंपोनेंट, जब डायरेक्शन को साइंस पता है तो फर्स्ट फोर्स के हम क्या निकाल सकते हैं, कंपोनेंट। तो x1 कितना आ जाएगा 0 इंटू पी 0, y1 कितना आ जाएगा 1 इंटू पी, z1 इज 0। सिमिलरली सेकेंड फोर्स आप कर लेंगे, यही इसके अलोंग पॉइंट क्या है 0 b 0, यानी x माइनस 0 y माइनस बी z माइनस 0। किसके अलोंग है ये, ओ जेड के, यानी डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएंगे 0 0 1। आप इसके कंपोनेंट निकाल लेना x2 y2 z2। सिमिलरली थर्ड के निकाल लेना x3 y3 z3। टोटल क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 p y z निकल जाएगा। अब सेकेंड काम क्या होता है, मोमेंट निकालना lmn। फर्स्ट फोर्स p के लिए हमने L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप, i कैप j कैप k कैप। फर्स्ट फोर्स में पासिंग पॉइंट क्या है, a 0 0 a 0 0, और फर्स्ट फोर्स के कंपोनेंट कितने हैं 0 p 0 0 p 0। इसको सॉल्व करेंगे, L1 की 0 M1 0 N1 AP। सिमिलरली सेकंड के लिए, सेकंड फोर्स P के लिए L2 M2 N2 निकाल लेना, L3 M3 N3 निकाल लेना। हमारे पास टोटल निकालना होता है, L कितना बनेगा L1 0 L2 BP L3 0, तो टोटल L कितना हो गया BP। सिमिलरली M N आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इतना हमने कर लिया। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट रेंज इन मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन, यानी रेंज की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और पोजीशन भी निकालनी है। देखिए सबसे पहले तो रेंज के लिए क्या, के आर इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। एल एक्स एम वाई एन इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास है, हमने पुट कर दी, ये आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज रूट 3p, वो पुट कर देना, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। के की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 एंड 2 गिव्स रिजल्टेंट रेंज आर के। अब मैंने आपको बताया था आर्टिकल कराते वक्त रेंज को किससे डिनोट करते हैं, आर कोमा के से। आर निकाल दिया रिजल्टेंट, और के निकालना पड़ेगा, और के कब निकलता है, जब हमारे पास ये फॉर्मूला हो, के आर इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। इसमें हर चीज़ की वैल्यू डाल देना तो के आ जाएगा। आर के हमारा क्या आ गया, रेंज, जो कि हमने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हमें क्या निकालनी है, पोजीशन, यानी दैट इज इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस की आपको पता ही है क्या होती है इक्वेशन। इसमें फोर्थ टर्म इसमें क्यों कंसिडर की, क्योंकि हमारे पास इस बार इस टर्म की वैल्यू है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड की। इसमें आप हर टर्म की वैल्यू डाल लेना, एल एम एन एक्स वाई जेड सारी टर्म्स की वैल्यू पुट करके आपके पास ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमें निकालना था रेंज का मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, आप लोग ये कर लेना। आई होप आपको आज का समझ आ गया होगा।